दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। दोस्तों आज बिल्कुल जीरो से हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे अपन। तो आज की अपनी पहली क्लास है। मात्र 30 क्लास के अंदर आपको हिंदी पढ़ना लिखना दोनों सिखा दूंगा मैं। तो आज की क्लास में अपन सीखेंगे हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में अपन पढ़ेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, और इनकी अपन लास्ट में पहचान भी करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और इनका उच्चारण कैसे होता है, किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण होता है। अपन इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे आ ई, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। अपन एक एक अक्षर का उच्चारण करेंगे ताकि आपको पता चल सके किस अक्षर का किस तरीके से उच्चारण होता है, और यहाँ पर अपन लिखते भी जाएंगे साथ ही साथ अक्षरों को। तो दोस्तों चलिए अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाएगी। तो अपन पहली क्लास में पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला क्या होती है दोस्तों, जितने भी अक्षर होते हैं स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, इन्हीं को अपन कहते हैं हिंदी वर्णमाला। तो चलिए अपन पहले पढ़ेंगे स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, चलिए देखिए। तो पहले होता है आ। क्या होता है आ। अब देखो आ किस तरीके से बनता है, आ इस तरीके से बनता है। यह अपना हो गया आ, जैसे अनार या अमल, बस इस तरीके से इसका उच्चारण होता है। उसके बाद आता है आ। अब देखो इसका उच्चारण कैसे हुआ था आ, और इसका कैसे हुआ आ, इसका खींच के हुआ। वो क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके से देखो एक डंडा लग गया, आ के अंदर एक डंडा लग गया। तो आ जैसे आम, आप, आज, इस तरीके से आ करके उच्चारण होता है इसका। तो क्लियर हो गए दो अक्षर। अब चलिए आगे देखिए, ई कैसे उच्चारण होता है इसका, ई इस तरीके से ये बनती है ई, इमली। उसके बाद है बड़ी ई। अब बड़ी ई की मात्रा कैसे है दोस्तों, इसी की तरह होती है ई की तरह, लेकिन इसके ऊपर इस तरीके से लग जाती है, तो ये हो जाती है बड़ी ई। इसका उच्चारण खींच होता है ई। इसका कैसे होता है ई, और इसका ई से ईख, गन्ना होता है ना ईख। उसके बाद है ऊ। अब देखो इसको उच्चारण कैसे हुआ ऊ, और ये बनता कैसे, ये इस तरीके से बनता है ये ऊ, जैसे उल्लू। उसके बाद है ऊ, इसको अपन बोलते हैं छोटा ऊ, और इसको बोलते हैं अपन बड़ा ऊ। इसका उच्चारण कैसे होता है, खींच के ऊ। इसमें देखो इस तरीके से लग जाती है तो बड़ा ऊ हो जाता है ऊ ऊ, जैसे ऊन। इसका उच्चारण कैसे होता है उल्लू, और इसका ऊन खींच के। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं अपन इस लाइन को, आ ई उ ऊ। उसके बाद है री। अब इसका उच्चारण तो इसी तरीके से होता है री, जैसे री से ऋषि, ऋतिक, कुछ भी बोल सकते हो आप री। उसके बाद है ए। अब जैसे ए से एड़ी, इस तरीके से बनता ए, तो ये होगा अपने ए, एड़ी। उसके बाद है अय। अब देखो दोस्तों इसी की तरह होता है, लेकिन इसके ऊपर इस तरीके से एक मात्रा लग जाती है, तो जाता अपने ये अय, जैसे ऐनक। ये कैसे उच्चारण हो इसका, ए अय। आया समझ में। अब चलिए आगे देखते हैं, ओ कैसे उच्चारण होता है इसका, ओ ABCD वाला आता ना ओ, जैसे ओखली। और बनता कैसे दोस्तों, ये आ से आम की तरह बनता है, लेकिन उसके ऊपर इस तरीके से एक मात्रा लग जाती है, तो ये हो जाता है अपने ओ। उसके बाद है औ, इसी की तरह होता है ये, लेकिन इसके ऊपर दो मात्रा लग जाती है ऐसे, तो ये हो जाता है अपने औ। ओ औ, औरत। उसके बाद है अन या अम। दो तरीके से उच्चारण होता है इसका, अन या अम। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब आप मात्रा सीखेंगे। तो अभी आप इतना ही समझिए इसको, अन या अम। अंगूर, जैसे आंख ऊपर एक बिंदी लग जाती है, तो ये अपने हो जाता अन। उसके बाद है आहा, आहा। अब देखो इसी की तरह उच्चारण होता है इसका आहा, लेकिन लास्ट में हा आवाज आती है हा, तो हो जाता अपने आहा। आ की तरह ही होता, लेकिन इसके पीछे दो बिंदी लग जाती है, तो ये हो जाता अपने आहा। तो आ गए यहां तक समझ में। अब चलिए अपन एक बार रिपीट करते हैं, आ ई उ ऊ, री ए अय, ओ औ, अन
या अम, आहा। तो स्वर वर्ण कंप्लीट हो गए अपने। अब चलिए अपन व्यंजन वर्णों को सीखेंगे। व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों व्यंजन वर्ण होते हैं अपने का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को अपन कहते हैं व्यंजन वर्ण। अब इनका उच्चारण कैसे होता है? चलिए देखिए एक एक करके इनका उच्चारण करते हैं। का, कैसे उच्चारण हो उसका? का, जैसे कमल, कबूतर। खा, इसका उच्चारण कैसे हुआ? खा, जैसे खत, खरगोश। गा, कैसे उच्चारण होएगा इसका? गा, गाय, गमला। घा, घा, जैसे घड़ी, घंटी, अंगा। इसको अपन इस तरीके से बोलते हैं अंगा। अब चलिए एक बार अपन इस लाइन को रिपीट करते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। दोस्तों एक एक लाइन करके आपको पढ़ना है। जब तक आपकी याली लाइन कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना। चा, इसका उच्चारण कैसे होता? चा, चम्मच, चप्पल, चल। छा, कैसे उच्चारण होगा इसका? छा, छत, छाता। जा, जैसे जग, जल। झा, कैसे उच्चारण होगा इसका? झा, जैसे झरना, झंडा। इया, अब इसका उच्चारण कैसे होगा? इया। चलिए एक बार रिपीट करो मेरे साथ। चा, छा, जा, झा, इया। टा, कैसे उच्चारण होगा इसका? टा, जैसे टमाटर। ठा, ठठेरा, ठा, टा, ठा। डा, कैसे उच्चारण होगा इसका? डा, डमरू। ढा, डा, ढा, ढक्कन। दोस्तों देखो इनका उच्चारण सेम होता है लेकिन ध्वनि अलग अलग आ रही है इनमें। जैसे इसका कैसे हुआ था? टा, ठा, डा, ढा। इस तरीके से उच्चारण करना है। अणा। अब चलिए साथ के साथ आप भी रिपीट करो एक बार। टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता, कैसे उच्चारण होगा इसका? ता, जैसे तरबूज। था, कैसे उच्चारण होगा इसका? था, इसका कैसे होता? ता, था, जैसे थर्मच। दा, दवाई। धा, दा, धा, जैसे धनुष। ना, नल। पा, कैसे उच्चारण होगा इसका? पा, पतंग। फा, फल। बा, पा से बकरी। भा, बा, भा, भालू। माँ, मछली। माँ। चलिए एक बार रिपीट करते हैं अपन इनको। पा, फा, बा, भा, माँ। दोस्तों आपको एक काम करना है, आपके लिए आसान कर देता हूं मैं। जैसे ये का खा का जोड़ा बन गया, गा घा का जोड़ा बन गया, चा छा का जोड़ा बन गया, जा झा का जोड़ा बन गया, टा ठा का जोड़ा बन गया, और डा ढा का जोड़ा बन गया, ता था का जोड़ा बन गया, दा धा का जोड़ा बन गया, पा फा का जोड़ा बन गया, और बा बा का जोड़ा बन गया। तो आपको इस तरीके से जोड़े बना बना के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इनका उच्चारण देखो सेम ही होता है, बस हल्का सा फर्क होता है। ध्वनि चेंज हो जाती है। गा से घा, जा से झा, चा से छा, डा से ढा। इस तरीके से इनकी ध्वनि चेंज होती है। तो आपको इस तरीके से जोड़े बना बना के प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। आगे चल के इनमें आप फर्क कर पाओगे, वरना आप इसकी जगह इसको पढ़ोगे, इसकी जगह इसको पढ़ोगे, गलती करोगे आप। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से इसको याद करना है। अब चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। या से यज्ञ। रा से रस्सी। ला से लट्टू। वा से वर्षा, वर्ग, वन। शा से शलगम। शा, इसका उच्चारण कैसे हुआ? शा, और इसका कैसे होगा? शा, षटकोण। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा किस तरीके से इनमें अंतर होता है। अभी खाली इस तरीके से उच्चारण करो आप। सा से सपेरा।
हा से हल, हवा, छा, इसका उच्चारण कैसे होता है? छा, क्षत्रिय। त्रा, 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 त्रा से त्रिशूल। ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञानवान। श्रा, इसका उच्चारण कैसे होता है? श्रा, जैसे श्रीमान बोलते ना आप, श्रीमान, श्रा। अब दोस्तों चलिए एक बार अपन इनको रिपीट करते हैं। या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। आपको इसको अच्छे से याद करना है। उसके बाद आपको एक काम करना, मैं आपको नीचे चल के पहचान कराऊंगा किस तरीके से इनकी पहचान होएगी। अब चलिए आपको पहचान करनी है, पहले आपको अच्छे से याद करना वहां पे, उसके बाद यहाँ पे आके आपको पहचान करनी है आपको कितना आया है कितना नहीं आया। चलिए अपन पहचान करते हैं। अब पहले करेंगे स्वर वर्णों की पहचान। ए, उ, ओ, ई, आ, औ, आहा, आ, ऐ, ई, ऊ, अन या अम, री। अब आपको पहचानना आपने कितने अक्षरों को इनमें से पहचाना। जिस अक्षर में गलती हुई है, जैसे इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, तो आपको क्या करना, अलग से इनको लिखना है। फिर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन पे। फिर आके वापस आपको एक बार देखना है। जब तक आप पूरे अक्षरों को पहचान नहीं लेते तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना। अब चलिए अपन व्यंजन वर्णों की पहचान करेंगे। तो व्यंजन वर्णों की पहचान करने से पहले आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है पहले व्यंजन वर्णों की। तो चलिए अब देखिए कितनी पहचान हुई है आपको। देखो आप, फा, हा, वा, शा, धा, छा, श्रा, रा, खा, गा, घा, जा, या, ज्ञा, सा, छा, इया, दा, पा, अंगा, त्रा, झा, का, शा, ला, चा, अणा, ठा, भा, था, ना, डा, टा, बा, ढा, ता, मा। अब आपको ये पहचानना आपने इनमें से कितने अक्षरों को पहचाना है। तो बस दोस्तों आपको इसी तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको याद भी करना है और पहचान भी करनी है और साथ ही साथ आपको लिखना भी है। आपको अच्छे से इसको सीखना है। अब अपन अगली वीडियो में सीखेंगे बिना मात्रा वाले शब्द। तो दोस्तों अपन इन्हें से शब्द बनाएंगे, इनको मिला मिला के कैसे शब्द बनते हैं। तो आपको का से लेके ज्ञा तक, आ से लेके आह तक पूरी हिंदी वर्णमाला को याद करना है अच्छे से और समझना है, पहचानना है और आपको लिखना भी सीखना है। तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको जब तक नहीं आता तब तक आपको वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, चाहे से आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन कितने दिन भी लग जाए। अगर आपने एक बार इसको सीख लिया हिंदी वर्णमाला को, तो समझ लीजिए आपके लिए हिंदी पढ़ना लिखना दोनों बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।